कोई भी टाइगर मैन ईटर कब हो जाता है? कैसे मतलब वो कैसे अपनी टेरिटरी मार्क करते हैं? किसी को किसी के घर से निकाल दिया जाए और वो घर ढूंढने लगे, वो दूसरे के घर में जाके कब उस पर खड़े होके वो दोनों हाथों से, दोनों नील से, टॉप नील से जितना मैक्सिमम ऊपर स्क्रैच करेगा जाके वो। क्योंकि टाइगर जब अटैक कर रहा है उस वक्त जंगल का जो अलार्मिंग सिस्टम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। टाइगर की लाइफ भी बड़ी स्ट्रगल वाली होती है लाइफ। ये उसकी अप्रोच में आएगा तो ह्यूमन पर अटैक करेगा। सर एक टाइगर की टेरिटरी कितनी बड़ी होती है? आप मान के चलिए ऑन एन एवरेज करीब 30-40 किलोमीटर के आसपास इसका रेडियस रहता है। 30-40 किलोमीटर एक टाइगर की टेरिटरी? कुछ का तो ज़्यादा भी रहता है सर, 60-70 भी है। जैसे अगर टाइगर की नंबर्स कम है तो वो 60-70 किलोमीटर भी मूव करता है। तो कैसे मतलब वो कैसे अपनी टेरिटरी मार्क करते हैं, क्या करते हैं? टेरिटरी डिसाइड तो लाइक उनका एक नेचर है, बड़ा यूनिक हैबिट है। अगर आपने देखा हो तो कुछ डॉक्यूमेंट्रीज में भी देखा, आजकल दिखाया था बीच में कुछ जगह, वो एक तो यूरिन स्प्रे करके वो टेरिटरी मार्क करते हैं कि वो, और लाइक वो स्मेलिंग पावर उनकी बहुत स्ट्रांग होती है। और इट स्टेज लाइक यस। अच्छा। यस बट लाइक रूटीन में वो उनका ये है, उनका चलता जब भी है मूव करते हैं तो वो करते रहते हैं। और तो उससे उनकी टेरिटरी डिसाइड हो जाती है कि दूसरा टाइगर नहीं आएगा, उसे मालूम है कि यहाँ है। फिर उसके अलावा एक बड़ा एक यूनिक हैबिट होती है उनकी, एक जो भी अच्छा सा सॉफ्ट ट्रंक वाला ट्री होता है उस पर खड़े होके वो दोनों हाथों से, दोनों नील से, टॉप नील से जितना मैक्सिमम ऊपर स्क्रैच करेगा जाके वो। ओके। जब सो दैट कि उसकी स्ट्रेंथ या उसकी लेंथ पता चल जाए दूसरे टाइगर को। जब दूसरा टाइगर आता है जंगल में तो वो उस पर पहले चेक करता है अपना, मतलब वो ऐसे चढ़ेगा? यस, वो ऐसे चढ़ेगा, उससे लेवल करने की कोशिश करेगा। अगर उससे ऊपर निकल गया तो वो एंटर करेगा। अगर उससे छोटा रह गया तो वो समझ जाएगा कि अंदर वाला टाइगर ज़्यादा पावरफुल है, तो वो फिर एंटर नहीं करेगा। हाउ ब्यूटीफुल इज दैट? इट इज मतलब आप जंगल में कभी जाएंगे ना तो आपको ये स्क्रैच मार्क देखने को मिलेंगे। ओके। तो वो रिस्पेक्ट करते हैं रूल्स का। हाँ। और अगर वो पावरफुल है तो अंदर जाके फाइट करेगा, उसको भगा देगा, फिर उसकी टेरिटरी बन जाएगी। और फिर नई टेरिटरी बनाना या नई टेरिटरी टाइगर्स को फाइंड करना, जैसे कई बार अगर कोई ऐसा टाइगर है जिसको भगा दिया है तो वो जाके बेचारा उसको दूसरी टेरिटरी ढूंढनी पड़ती है। वहाँ फिर सर्वाइवल का इशू होता है। बिकॉज आप ऐसे समझिए कि जैसे किसी को किसी के घर से निकाल दिया जाए और वो घर ढूंढने लगे, वो दूसरे के घर में जाके कब्जा करे, तो वो टसल तो होनी है। टसल तो बहुत होती है ये। वो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, यही रूल है उसका। करेक्ट। और ये जंगल में चलता ही रहता है। ऑन एन एवरेज टाइगर का एज क्या होता है? ये सर 12 से 15 साल के आसपास है। 12 साल मतलब ये उसका लाइफ स्पैन है? लाइफ स्पैन लगभग 10 से 12 साल। क्योंकि 1.5 या 2 साल का जब टाइगर होता है तो वो पूरी तरह से फिजिकली तो पूरी तरह से ग्रो हो जाता है। और 3 या 4 साल में मेल मतलब पूरा अडल्ट कहलाता है वो। ओके। 3 साल में। तो आपने शुरू में जब बात किया था टाइगर के बारे में, कह रहे थे मैन ईटर हो जाता है, तो कोई भी टाइगर मैन ईटर कब हो जाता है? सर एक्चुअली बेसिकली टाइगर मैन ईटर तो नहीं होता। ओके। कुछ बाय नेचर नहीं है। बाय नेचर ऐसा नहीं होता है। मतलब देखिए वाइल्ड एनिमल है, डेंजरस है, वो तो अटैक किसी पे भी कर सकता है। बट लेकिन वो ऐसे ह्यूमन को अटैक नहीं करता नॉर्मली। अगर अनलेस अनटिल एक तो या तो वो काफ़ी एजेड हो जाए। ओके। क्योंकि टाइगर जब बूढ़ा होता है तो स्टेमिना उसका थोड़ा कम हो जाएगा, तो वो ईजी प्रे ढूंढने की कोशिश करेगा। ईजी उसको दो लाइक प्राणी मिल सकते हैं। एक तो कैटल्स, गाय बैल जो ज़्यादा तेज़ नहीं दौड़ पाते, उन पर अटैक करता है। और दूसरा इनकेस अगर कोई ह्यूमन वहाँ से निकल गया, उसकी अप्रोच में आएगा तो ह्यूमन पर अटैक करेगा। क्योंकि आदमी उतना तेज़ नहीं दौड़ पाएगा जितना शेर या टाइगर दौड़ सकता है। तो मेन रीज़न तो उसका यही है, या फिर उसको जंगल में कहीं उसको कुछ खाने को नहीं मिल रहा है। अगर आप देखेंगे टाइगर की लाइफ भी बड़ी स्ट्रगल वाली होती है। लाइफ स्ट्रगल करना पड़ता है उसको, क्योंकि ऐसा एवरेज आता है कि लगभग 30 या 35 अटेम्प्ट्स में उसको एक बार शिकार मिल पाता है। 30-35 अटेम्प्ट में उसको एक शिकार मिलेगा। ऑल्दो एक शिकार उसके लिए सफिशिएंट है, वो 3-4 दिन फिर उसके लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको। लेकिन उसको भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। लाइफ इतना इजी नहीं है कि हम सोचते हैं कि जंगल का राजा है तो हर चीज़ उसको इजीली अवेलेबल है, ऐसा नहीं है। क्योंकि टाइगर जब अटैक करेगा या शिकार पर निकलता है तो उस वक्त जंगल का जो सिस्टम, अलार्मिंग सिस्टम होता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। अलार्मिंग सिस्टम जंगल का? यस। टाइगर का जब मूवमेंट होता है तो 3-4 एनिमल्स हैं जिनको ये ड्यूटी दी गई है कि आप सबको अलर्ट करेंगे कि टाइगर आ रहा है, अटैक मतलब शिकार के मूड में है। उसमें सबसे पहले आता है एक बंदर या लंगूर जो ऊपर पेड़ों पे से देखते हैं कि टाइगर मूव कर रहा है। सुना है मैंने, देखा है थोड़ा सा। यस वो करना शुरू कर देते हैं। हाँ, शुरू कर देते हैं। हाँ। फिर दूसरा एक चीतल की कॉल आती है। हाँ, चीतल इज अ बर्ड? ना, चीतल वो डियर। अच्छा, डियर। ओके। स्पॉटेड डियर। ओके। वो कंटिन्यूस कॉल करता है।
और फिर एक सांभर एक वो एनिमल होता है वो भी। ये 3-4 हैं जो काफ़ी शोर करते हैं, तो इससे बाकी लोग अलर्ट हो जाते हैं। ये सिस्टम है जंगल में। कितना इरिटेट करता होगा टाइगर को। टाइगर बेचारा स्लोली एंड ग्रेजुअली जा रहा है, लेकिन सब जगह उसको सब लोग खबर हो रही है कि भाई टाइगर आ रहा है। इसमें कहते हैं कि सांभर जो है वो थोड़ा मूर्ख प्राणी भी होता है। अच्छा। आई मीन ये है कि उसका एक हैबिट है कि टाइगर को देख लेगा तो वो शोर मचाना शुरू करेगा, सब लोग अलर्ट हो जाते हैं। कुछ देर बाद टाइगर या तो छुप के बैठ जाएगा या थक के बैठ जाएगा टाइगर। अब सांभर को टाइगर दिख नहीं रहा कहीं। सांभर क्या करेगा, क्यूरियोसिटी में वो ढूंढेगा कि टाइगर कहाँ गया। अच्छा। तो गलती से टाइगर के आसपास ही पहुंच जाएगा, टाइगर उसको खत्म कर देगा, अटैक कर लेगा। अच्छा, ये ऐसा होता है। कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जंगल में। हाँ। जैसे बंदर और चीतल की बड़ी अच्छी दोस्ती बनी जाती है, लंगूर और चीतल की। लंगूर क्या करता है, ऊपर पेड़ पर बैठ के अपना पत्तियाँ खाता है, फल खाता है, और वो खाते के साथ साथ नीचे फेंकता भी जाता है। तो वो चीतल और हिरण नीचे खाते रहते हैं उसको, तो ये उनकी ट्यूनिंग अच्छी रहती है। ओके। तो कुछ जंगल के रूल्स हैं, कुछ सिस्टम्स बने हुए हैं। और कई बार हम उसको कहावत में बोलते हैं ना कि शेर के मुंह में खून लग गया है इंसान का। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो ये वो वीडियो है जो उस पॉडकास्ट में से लिया गया है। इस पॉडकास्ट को अगर आप पूरा देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें, और पॉडकास्ट को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बिकॉज आज से ऐसे बहुत सारे एपिसोड्स आपको देखने मिलते रहेंगे। थैंक यू।